फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कुछ बुक की एग्जांपल्स, वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास आती है कैलकुलेट द ग्राम एटम्स यानी कि मोल्स इन 0.1 ग्राम्स ऑफ सोडियम एंड इन 0.1 किलोग्राम्स ऑफ सिलिकॉन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि जब भी आपसे ग्राम नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाए, ग्राम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जाए, तो इट मीन्स कि आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा रहे हैं आपके क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका पार्ट ए देख लेते हैं। पार्ट ए में स्टूडेंट्स ये हमें कह रहा है कि आपने कैलकुलेट करने हैं कि 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम के कितने मोल्स हैं। तो स्टूडेंट्स हमें अच्छी तरह से फॉर्मूला आता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास या एटॉमिक मास, अगर हम एलिमेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम की केस में जो उसका मोलर मास है या एटॉमिक मास है वो है 23 ग्राम पर मोल। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ लिख देंगे तो अब हमें हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। मास इन ग्राम्स इज 0.1 डिवाइडेड बाय मोलर मास, हमें पता है ये एटॉमिक मास 23 ग्राम पर मोल है, 23। तो स्टूडेंट्स इट विल बी 0.1 डिवाइडेड बाय 23, it forms 4.34 moles, 4.34 moles। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.1 किलोग्राम्स ऑफ सिलिकॉन। तो स्टूडेंट्स आपके पास सिलिकॉन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 28 ग्राम पर मोल। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है किलोग्राम्स में, हम किलोग्राम्स को कन्वर्ट कर देंगे ग्राम्स के अंदर, यानी कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 को 1000 से, फॉर 0.1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 1000। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 100 ग्राम्स। अब हम क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर कैलकुलेट कर देंगे, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम, स्टूडेंट्स आपके पास है 100 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आपके पास है मोलर मास, और मोलर मास है आपके पास 28। 100 डिवाइडेड बाय 28 इट विल बी इक्वल टू 3.571 मोल्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो स्टूडेंट्स आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है जो कि हैं 10⁻³ मोल्स। हमने कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके पास मैग्नीशियम का जो मोलर एटॉमिक मास होता है वो 24 होता है, प्लस सल्फर का स्टूडेंट्स आपके पास होता है 32, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इट विल बी 64, 24 प्लस 32 प्लस 64 it will be equal to 120 ग्राम पर मोल। अब स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, कैलकुलेट करते हैं मास। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स वाला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, उसी को हम अरेंज कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने मास कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स को यानी कि 10⁻³ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, यानी कि स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 0.001 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 120 से, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.12 ग्राम्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं कि आपका फॉर्मूला इंटर कन्वर्ट करके हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को आपस में चेंज कर सकते हैं।
आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम्स ऑफ आइस, ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड द इक्विवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द सैंपल। यानी कि स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स जब भी याद रखिएगा कि आपसे नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछे जाते हैं तो जो आपको मैथ्स गिवन होता है आप उसके थ्रू सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल जब आपको एक दफ़ा मिल जाते हैं तो आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से उसको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इसी तरह से नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो आप बारी बारी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फॉर वाटर। अब स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैथ इन ग्राम्स आपके पास फॉर वाटर है 10.0 डिवाइडेड बाय मोलर मैथ आपके पास वाटर का आ जाता है 18। 10 को 18 से डिवाइड कर देंगे, 10 डिवाइडेड बाय 18 वुड बी इक्वल टू 0.55। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाता है 0.55 मोल्स। अब स्टूडेंट्स आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर 1 जो हमसे नंबर 1 रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास है 0.55 मोल्स, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल से तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि आपने 0.55 को मल्टीप्लाई कर देना है 6.023 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.31 इंटू 10⁻23, यानी कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपके पास 10 ग्राम्स ऑफ आइस के अंदर प्रेजेंट हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, तो आपके पास स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देखते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक मोल के अंदर 2 एटम्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकाले हैं 10 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में से, यानी कि 2 इंटू 3.31 इंटू 10⁻23। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3.31, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.62, यानी कि आपके पास 6.62 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स हैं हाइड्रोजन के। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स स्टूडेंट्स आपके पास कितने होंगे, उतने ही होंगे जितने आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि 1 मोल के अंदर एक आपके पास एटम होता है ऑक्सीजन का, तो इट विल बी इक्वल टू 3.31 इंटू 10⁻23। फिर स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है कि आपने टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स की स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं, यानी कि आपके पास ये पार्ट नंबर 4 है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जब हमने कैलकुलेट करने होंगे तो हम दोनों के नंबर को ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ एटम्स दोनों को ऐड किया स्टूडेंट्स, आपके पास क्या आएगा 6.62 और 3.31 को आपने ऐड किया आपस में, तो आपके पास आ जाएगा ये 9.92 या 9.9 आ जाएगा आपके पास, 9.93 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स ये आपके पास आ गए टोटल, जो कि 10 ग्राम ऑफ आइस में प्रेजेंट हैं। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं इक्विवेलेंट बॉन्ड की तरफ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 इक्विवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ये एक बॉन्ड है और ये दूसरा बॉन्ड है। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बॉन्ड्स इसको आप क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.31 से इंटू 10⁻23, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.62 इंटू 10⁻23। तो स्टूडेंट्स ये हो गया, हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को, ऑक्सीजन एटम्स को, फिर हमने टोटल नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट किया दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करके, फिर हमने नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट किए। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि जब भी आपने नंबर ऑफ एटम्स या कोई भी आपने नंबर निकालना हो तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, तब आपके लिए आसान होता है कि आप बाद में उसको मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। थैंक यू।